बाकी बस मैं और परलाज साहब और 5-6 और रह गए ने, सानू भी ओएलएक्स पे लगा दो। ये जो एयरलाइन थी, ये इस्फहानी ब्रदर्स ने कायदे आजम को, पाकिस्तान को तोहफा दी थी, उनके शेयर से। किसी का तोहफा नहीं बेचा जा सकता। क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब जो अगले वजीर आजम होंगे पाकिस्तान के? देखिए, ख्वाहिशें तो बहुत होती है इंसान की, क्या पता मेरी भी ख्वाहिश हो ऐसी कुछ। मुझे लगता है कि सायरा बानू ने तो मुसल्ला बिछाया हुआ है कि ये जिन लोगों ने करारदाद मंजूर की है, खत लिखा है शहबाज शरीफ को, वजीर आजम को, तो ना तो उनकी कोई हैसियत है क्योंकि वो जाली नुमाइंदे हैं, और फिर जाली नुमाइंदों ने एक वजीर आजम जाली बना रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं सायरा बानो साहिबा, GDA से इनका ताल्लुक है, और साथ ही हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर बल्लाज साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और इनके तज़किरे जो है आप सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं और पसंद भी करते हैं। जी मज़हर साहब, फिर आपसे पहले सवाल कर लेती हूँ कि आप तो अब बैनुल-अक़वामी सियासत को भी देख रहे हैं और साथ में जो आपकी एक गहरी निगाह होती है सियासत पर, तो आप ये बताएं कि अमेरिका में क्या सूरत हाल है? उनके सदारती इलेक्शंस जो आ गए हैं, मतलब सर पर ही हैं, 5 नवंबर को हो रहे हैं, तो उसमें जो है आप क्या देख रहे हैं कि ट्रंप जीतेंगे या फिर जो है कमला हैरिस जो है वो जीत पाएंगी, और उसके साथ ही जो है हमारी मुल्की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत शुक्रिया आयशा चौधरी। गुजारिश ये है कि कमला हैरिस तो खैर हार जाएंगी और मेरा ख्याल है कि ट्रंप जीत जाएगा। उसकी 4-5 बड़ी वजूहात है। उसकी पहली वजह यह है कि अमेरिकन समझते हैं कि बाइडेन ने कोई अच्छी हुक्मरानी नहीं की। वो समझते हैं कि इन्होंने हमारे साथ कोई बेहतरीन सलूक या रवैया नहीं रखा। दूसरी बात जो है, इन्फ्लेशन के बायस आम अमरीकी जो है और मिडिल क्लास अमरीकी जो है वो बेचारा तंग हुआ है, उसकी जिंदगी में तंगी आई है। तीसरी बात, जो हाई इंटरेस्ट रेट के बायस जो आम बिजनेसमैन है वो तंग हुआ है, और अमेरिका का जो आम कारोबारी तबका है वो बाइडेन को या डेमोक्रेट्स को पसंद नहीं कर रहा। चौथी बात जो है वो ये है कि अमेरिकी जंगों से तंग है, अमेरिकी जंगों को पसंद नहीं करते। तो ट्रंप आने की सूरत में ज़ाहिर है जंगें रुक जाएंगी, तो लिहाजा वो ट्रंप को सपोर्ट करे। पांचवी बात जो है वो ये है कि चूंकि अमेरिका का ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये इस तरह का है कि ये कदीम अमेरिकी किसानों ने बनाया था, और इसमें वो औरत की हुक्मरानी को कभी आगे नहीं कबूल नहीं करेंगे। ये बड़ी अजीब बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये तय है कि अमेरिकी जो है वो औरत की हुक्मरानी को नहीं मानेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया एक तजज़िया का। अब गुज़श्ता रोज मेरी एक डेमोक्रेट्स लीडर से मुलाकात हुई थी, तो उसने कहा, मैंने कहा हाँ भाई सुनाओ आपकी कैंडिडेट कैसी जा रही है। उसने कहा यार हमारी कैंडिडेट जो है ना वो 2 रोज से उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो हार जाएगी और ट्रंप जीत जाएगा। अब जब मुखालिफ की बातें करना शुरू कर दे और इलेक्शन से चंद रोज पहले या हफ्ता पहले बाइडेन ने कहा कि ट्रंप के जो हामी हैं वो कचरा है, तो अब ट्रंप वो आम अमरीकी कहते हैं कि ट्रंप के हामी तो हर रियासत में है, और खास तौर पर जो व्हाइट रियासतें हैं या ब्लू रियासतें हैं उनमें तो ट्रंप बहुत पॉपुलर है। तो वो कहते हैं कि और ट्रंप ने उसके जवाब में कचरे वाला ट्रक चलाना शुरू कर दिया, और उसने कहा जी इन्होंने 24-25 करोड़ अमरीकियों को कचरा करार दिया है। तो ये बयान अब गले पड़ा हुआ है बाइडेन के, और बाइडेन उसकी सफाइयां दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप जो है वो जीतेगा, और जब ट्रंप जीतेगा तो जाहिर है उसके असरात आलमी सियासत पर मरतब होंगे, पाकिस्तानी सियासत पर भी होंगे, मुसलमान मुल्कों के हवाले से भी होंगे, क्योंकि मुस्लिम जो कम्युनिटी है अमेरिका में वो ट्रंप को सपोर्ट कर रही है, और
बात मैं और खतरनाक बताऊं, मुझे लगता है कि अमेरिका के ये आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद शायद अमेरिका में इलेक्शन ना हो। यही जो है मैं सायरा बानो साहिबा आपसे पूछना चाहूंगी कि आप सदारती इलेक्शन को अमेरिका की किस नज़र से देखती हैं और पाकिस्तानी सियासत में उसके क्या असरात देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, किस नजर से देखती हूँ? जी दुनिया के हालात पर नजर दौड़ाएं तो देखिए जो सबकी नजरें ही खराब हो चुकी हैं। अभी जो सुबह से और कल से हम लोग वहाँ की भी ज़ाहिर है थोड़ा नजर रखी हुई है, और जिस किस्म की सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं, अब वो मुझे हंसी आ रही थी कि वो कहने कि मकबूलियत उनकी है और ज़ाहिर लोगों का, और जिस तरीके से उन्होंने वो गार्बेज कहा और वहाँ पर लोगों में जो उनके हामी है बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है। तो देखिए ये बड़ी सूरत हाल तो हमारे यहाँ 8 फरवरी को भी हुई थी कि वो यहाँ पर कचरा कहा गया, वहां पर कचरा कहा गया, और फिर यहाँ पर भी देखिए किस किस अलकाबात से नवाजा गया। तो अब अल्लाह करे सीट तो लिया होगा उन्होंने हमसे, फॉर्म 45 और 47। आपने वीडियो भी देखी है कि वो प्रेस कर रहे हैं उसको, डोनाल्ड ट्रम्प के उसको, और जो ग्रीन लाइट है वो दूसरी उनपे ऑन हो रही है। तो देखिए मैं तो ये सारी सूरत हाल और उससे पहले भी जो सब कुछ देखा, तो वैसे तो उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है, लेकिन अब पता नहीं मुझे क्यों ऐसे 50-50 सा लग रहा है कि अगर मुसलमानों की हमायत डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ है तो फिर तो मामलात ना एक अजीब से उस बहस पे जाते दिख रहे हैं। और साथ ये भी नजर आ रहा है कि देखिए इस वक्त सदारती जो भी जीता, लेकिन उसके बाद आप अपने मुल्क में तो हमने हालात ऐसे देखे थे ना, फिर वहां तो हालात होंगे तो हम अपने हालात भूल जाएंगे जी। अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसको कैसे बताऊं, बट आप पहले ये क्या कहते हैं इसको सेव करके रख लीजिएगा कि वहां पर फिर जो हालात होंगे तो वो फिर आप देखिएगा कि वो कैसे हालात होते हैं, क्योंकि वैसे भी माशरे में क्या दुनिया में भी अदम बर्दाश्त खत्म नहीं होती जा रही है, और जिस किस्म का वहां पर ये सब कुछ चल रहा है, और देखिए अभी हम लोग भी रेजिस्ट कर रहे हैं उस धांधली के खिलाफ, वो तो फिर जाहिर है एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस किस्म के हालात और जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, तो जो कुछ हमारे यहाँ हुआ तो मुझे तो लग रहा है जैसे वहां पर भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। बाकी अल्लाह पाक को ज्यादा बेहतर, हालात वो बदलते हैं, कौन सा कोई भी हुकूमत होती है तो वो अवाम के या उसमें जो बैनुल अक़वामी कुव्वतों को समझ आती है, जो उनके हाथ में बेहतर होता है, जिस तरीके से उन्हें चाल चलनी होती है, सारा कुछ करना तो उसी हिसाब से करते हैं। हमारी सियासत में फिर इतनी दिलचस्पी लेते हैं तो वो तो फिर वहां की सियासत है ना, वहां पर किस वक्त पूरी दुनिया की नजरें होंगी, और जिनके जो भी क्या कहते हैं मफादात होंगे, देखिए क्या होता है। लेकिन जिस किस्म की वीडियोज और चीजें और ये सब कुछ देखने में आ रहे हैं, तो मतलब ऐसी अजीब सी सूरत हाल है। सायरा बानो साहबा, एक तो ये फरमाइए कि आपके मुल्क के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो हुक्मरान तबका है, वो बैरून मुल्क चला गया है। नवाज शरीफ साहब अमेरिका में हैं, शहबाज शरीफ साहब ये मिडल ईस्ट में हैं, और आपके जो आसिफ अली जरदारी हैं वो भी पाँव अपना जख्मी करा के दुबई में रेस्ट पे चले गए हैं, बेटा भी उनका जा रहा है, और हमजा शहबाज जो है वो भी लंदन चला गया है, मरियम भी अगले हफ्ते लंदन जा रही हैं। वो एक तो बताएं ये बाहर क्यों जा रहे हैं, और दूसरा आप सांगड़ गई हुई थी पिछले दिनों, तो आप क्या करने गई थी? ये दोनों सवाल है मेरे आपसे। एक तो देखिए ये लगता है कि जैसे वो 26 तरमीम है ना, वो इनके गले पड़ी हुई है, वो ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। कि जाहिर है वो जो मसवदा तैयार किया गया वो इन्होंने तो तैयार किया नहीं था, और जिस तरीके से जो इन लोगों की जो प्लानिंग थी कि जो एक वक्त में जाते थे और मौलाना को कहते थे कि इस चीज के ऊपर आपने नहीं मानना, तो जाहिर है उनकी खुफिया प्लानिंग है वो भी मंजर आम पर आ गई है। अब जबकि जो एमक्यूएम जैसी जमातें और बाकी जो किसी और जमात को सपोर्ट करते हैं, मैं मोहसिन नकवी काकड़ वाडा इनकी पार्टी की बात कर रही हूँ, और जाहिर है उसी पार्टी की हाथ पकड़ कर एमक्यूएम ऐवान में आई, तो ये जो 27वीं तरमीम का भी एक शोर उठा हुआ है। मतलब जो अब हमारे जराए बताते हैं या जहाँ बात होती है या कुछ इस तरह होता है, तो वो अभी समझ नहीं आ रही।
जो जरदारी साहब से वादे किए हुए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे, कि जो है आपने एक सुना और उसके बाद फिर नून लीग उसके ऊपर वो हुई है। अब पता चला कि कल उनके पाँव में मोच आ गई है, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता करे। लेकिन यहाँ पर मुल्क सदर के बगैर चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके पास इतने फैसिलिटीज हैं कि वो जिस बेड के ऊपर रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा है वो बेड समेत वो जहाज पर यहाँ पाकिस्तान आ सकते हैं। मामूली सी चोट है, मतलब फ्रैक्चर है, इतने अच्छे डॉक्टर तो हैं हमारे पास, लेकिन ये बीच में कहानी कोई दूसरी है कि क्या करने के लिए गए हुए हैं, किनसे गारंटियां मांगने के लिए गए हुए हैं, कहाँ बैठ के बात हो रही है। देखिए जो 16 मार्च है उसमें भी जो असेंबली थी वो लंदन बैठ के चल रही थी, कि वहां पर इजलास होता था और यहाँ से सारे भागे भागे वहां पर जाते थे। और भाई मुल्क में आप लोगों ने हुकूमत हम लोगों पे करनी है और आप लोगों के इजलास और मीटिंग और लंदन प्लान और काले प्लान और सारे प्लान आपके बाहर बन रहे हैं। तो ये जो एक वो है कि ये 27वीं तरमीम का है, जो 27वीं तरमीम का समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो उस वक्त तो इक्तदार में आने का था कि ज़ाहिर है इनको पता था कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो फिर इन लोगों की तो बत्ती गुल है, तो वो बस किसी तरीके हाथ पांव मार के इक्तदार में तो आ गए। लेकिन अब जो मांगने वाले मांग रहे हैं वो वहां पर इनकी भी जान जा रही है कि ये कैसे अपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो एक हिंदू धर्म की स्टोरी है ना कि एकलव्य ने तो एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, तो इन्होंने तो अपने दोनों बाजू दे दिए, तो बाजू तो आपने खटवा दिए। तो अब मुझे नहीं पता कि किस वजह से वो सारा वो हो रहे हैं। बाकी आपने मुझसे पूछा सवाल, यहाँ पर जो सिंध के हालात हैं, थोड़ी सी कमीनी सी खुशी भी हुई मुझे जो परसों एक मुराद अली शाह के मुशीर के बेटे ने जो ASI के साथ किया, थोड़ी देर के लिए दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा जब ये माँ बहनों के गिरेबानों तक हाथ डालते हैं, उनके दुपट्टे खींचते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, तो इनके साथ यही होना चाहिए था। मैं तो सोच रही थी कि शायद वो बच्चा 2 लगा देता तो मुझे थोड़ी सी और सुकून मिलता, क्योंकि अभी आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर देखा होगा इस्माइल डायरी का जरदारी साहब के राइट हैंड पे अब खुदा जाने क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे राज उगलना शुरू कर दिए। अब वो भी जेल से गायब है, उनका नहीं पता, और जो उनके बाकी घर वाले, जो उनके रिश्तेदार, भांजे भतीजे, सब वो फिर उसके ऊपर पुलिस ने रेड किया और वजह ये बताई कि इन लोगों ने असला छुपाया हुआ था और डाकुओं को पनाह दी हुई थी। तो बस ये किस्म के मसाइल चलते रहते हैं। तो वही बात है कि अब हम क्या वो एक मतलब इन्हीं चीजों में उलझाया हुआ है, इस पे मुकदमा, उस पे मुकदमा, इस पे रेड, उस पे रेड, उसके घर के औरतें उठा ली, उसके बंदे उठा लिए, हम तो इसी में उलझे हुए हैं। मतलब साहब मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी कि हुकूमत ने जो है वो बहुत खत लिखे हैं अमेरिका को कि आप कौन होते हैं हमारी हुकूमत के बारे में बात करने वाले, या उनको बहुत ज़्यादा खत लिखे हैं कि हम लोग इमरान खान को रखें कैद में ना रखें, इसमें मामला में आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, अमल दखल नहीं होना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो अमेरिकी कांग्रेस के लोगों ने खत लिखा वो तो इंसानी हकूक पे एक तरह से उन्होंने अदमे इत्मीनान का इजहार किया। और फिर ये देखिए कि उनके जो कांग्रेस के अरकान है वो फॉर्म 47 वाले नहीं है, ये हमारे जो फॉर्म 47 वाले हैं, जैसा कि अभी सायरा बानो जो एक बड़ी खूबसूरत और तवाना आवाज है हमारी सियासत की, और उनको भी इस दफा इन्होंने असेंबली से बाहर रखा, और सिंध में जो हुआ और बाकी सूबों में जो हुआ, तो एक जाली और जालसाजी से बनने वाली असेंबली के मेंबरान की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। मैं समझता हूं कि ये जिन लोगों ने करारदाद मंजूर की है, खत लिखा है शहबाज शरीफ को, वजीर आजम को, तो ना तो उनकी कोई हैसियत है क्योंकि वो जाली नुमाइंदे हैं, और फिर जाली नुमाइंदों ने एक वजीर आजम जाली बना रखा है। तो ये हम कैसे मुआवजा कर सकते हैं? एक जाली से निजाम से बनने वाले लोग, और फिर क्या लिखा है कि हमारे मुल्क के, भाई आपके मुल्क में तो कानून है ही नहीं, आपके मुल्क में इंसानी हकूक नहीं, आपके मुल्क में अभी जैसे सायरा बानो साहबा ने बताया
कि किस तरह इंसानी हकूक की पामाली होती है, किस तरह लोगों के घरों पे छापे मारे जाते हैं, औरतों को हरासा किया जाता है, बच्चों को हरासा किया जाता है। तो आपके मुल्क में है क्या भाई? आप जो खत लिखते हैं, एक तो आपको कोई हक नहीं है कि आप चूंकि अवाम के नुमाइंदे ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो कांग्रेस की अराकीन है अमरीकी, वो भारी है इनसे, वो जाली नुमाइंदे नहीं है, ये जाली नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तानी असेंबली के अराकीन है। तो जालसाज का और असल का कोई मुकाबला नहीं होता। जी जी सायरा बानो साहिबा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब जो अगले वजीर आजम होंगे पाकिस्तान के? देखिए, ख्वाहिशें तो बहुत होती है इंसान की, क्या पता मेरी भी ख्वाहिश हो ऐसी कुछ। सारी ख्वाहिशें थोड़ी पूरी होती हैं, और जाहिर है और ये जो सवाल हुआ है ना आयशा चौधरी की तरफ से, मुझे लगता है कि सायरा बानो ने तो मुसल्ला बिछाया हुआ है। तो ना, ख्वाहिशें तो हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो फिर क्या हो जाए। देखिए, बहुत पहले हम लोग गाना भी सुनते थे, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चार। तो अब अनोखे लाडले तो मांगते हैं चीजें, तो कहाँ से वो होता है। बाकी अभी ये इनकी जो इन सब ने साइन किए हैं, हमारी जाली हुकूमत, किसी की हुकूमत, किसी की कंधों पे आई हुई हुकूमत, उस मेरे खुदा बस क्या करूं कि वो कहते हैं कि बस ऐसे ऐसे अल्फाज और अलकाबात आते हैं, फिर वो अच्छी बात नहीं हो जाएगी। इंसानी हकूक के लिए की खिलाफ वर्जियों पे उन्होंने किया। और यहाँ पर जो साइन कर रहे हैं, मजे की बात है, जाम करीम बिजार जो नाजिम जोखियो कत्ल में नामजद हैं, यहाँ पे कर रहे हैं खालिद लुन साहब जो नसरुल्लाह गडानी के कत्ल की FIR उन पर दर्ज है। यहाँ पे कर रही है वजीहा कमर 2 पेपर्स पे साइन, एक जगह पे दूसरा साइन, दूसरी जगह पे दूसरा साइन। जिन खवातीन को चले, मैं भी रिजर्व सीट पर आई थी, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलना होता है। मतलब हंसी आ रही थी। और वो खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, जो वो पहले ही बता चुके हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर, और लगता है कि इन्होंने कोई IMF की अगली किस्त भी नहीं लेनी, जो इस किस्म के बयानात और चीजें दे रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि इनको सिर्फ जो कल PIA का जो बिडिंग का प्रोसेस हुआ है, उसी में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि ये जो पैसे लगाए हैं, इसे चक्री के चक्कर देते हुए लोग, जो कल को मतलब जमीनों पे कब्जे, और उन्होंने सोचा कि ये यहाँ पर भी कब्जा हो जाएगा, यहाँ PIA के ऊपर कब्जा हो जाएगा। PIA के जहाजों की मालियत देखें, 10 अरब तो मेरे ख्याल में डाइवो से गाड़ियां होंगी, क्योंकि 5 करोड़ की एक गाड़ी है, बस है। अगर उनका उठा के देखें तो 10 अरब से ज्यादा वो होगा। और ये जो यहाँ पर बैठ के अब्दुल अलीम खान साहब, और बड़े नाम और बड़ा इन्होंने PIC को PIA का फिर एक अलग से बनाया, जिसमें एक सेक्रेटरी शौकत अली थे जो रिटायर हुए हैं एविएशन सेक्रेटरी से, और उसके बाद वहां काम नहीं किया, बट हमने उनको 12 लाख पे रख लिया कि आइए हजरत आके ये प्राइवेटाइजेशन का काम करें। समझ नहीं आ रही अपनी इनकी चीजें क्यों नहीं बिकती। इनकी जो इत्तेफाक फाउंड्री होगी, इनकी शुगर मिलें होंगी, इनका बिजनेस है, वो क्या औने पौने बेचेंगे। तो इस हुकूमत के लिए तो मेरे ख्याल में कि जो कल से जो खबर आई है ना, इनको तो वो भी नहीं दिखाना चाहिए कि जो इन्होंने किया। तो अब वही बात है कि इसमें आफाक भाई का भी बयान आया है बड़ा अच्छा, कि ये जो एयरलाइन थी, ये इस्फहानी ब्रदर्स ने कायदे आजम को, पाकिस्तान को तोहफा दी थी, उनके शेयर से। किसी का तोहफा नहीं बेचा जा सकता। जिसके ऊपर ये उछलते हैं और जिसके ऊपर केसेस बनाए हुए, तो ये भी इसके ऊपर भी केस बनता है कि आप कैसे पाकिस्तान के लोगों की, गवर्नमेंट पाकिस्तान मतलब हर चीज जो आए बेच दें, हर चीज तो बेच दी इन्होंने। एयरपोर्ट आउट ये इन्होंने यहाँ पर अपने समुद्री सारी वो चीजें इन्होंने आउटसोर्स, जो बेंच और ये जो बर्थ वगैरह होते हैं जहाजों के, इन्होंने वो आउटसोर्स कर दिए। बाकी बस मैं और परलाज साहब और 5-6 और रह गए, सानू में OLX पे लगा दो, अगर तब भी नहीं ये सारा कुछ पूरा होता। ये मतलब देखे ना, ये कौन सी हुकूमत है जो बस इनको लाए हैं, क्या उनको कहें। कहने को तो बहुत कुछ कह सकती है, बट जो आप लोगों ने नहीं चलाना। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा आपको और मजहर बल्लाज साहब आपका। और इसी के साथ जो है नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो जाए,
اور لاسٹ میں یہ کہوں گی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ اور اللہ حافظ.